नमस्कार दोस्तों, टूलबॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश कुमार शर्मा। आज मैं फिलर गेज के बारे में बताने वाला हूं। फिलर गेज क्या है और इससे कैसे हम लोग गैप चेक करते हैं और फिलर गेज का क्या साइज़ होता है और फिलर गेज को हम लोग कैसे सावधानी के साथ रखते हैं। एक फिलर गेज से हम लोग कैसे कितना गैप चेक कर सकते हैं और फिलर गेज में कितने ब्लेड होते हैं, ये सब सारी जानकारी हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। यह एक फिलर गेज है। ये बहुत सारे ब्लेडों का सेट होता है। इस अभी हम लोग का इस फिलर गेज में 26 ब्लेड है। ये 26 ब्लेडों का एक सेट है। ये सारे ब्लेड को एक रिपीट या बोल्ट के सहारे क्लैंप करके एक सेट बनाया जाता है, जो जिसे कि हम लोग फिलर गेज कहते हैं। और फिलर गेज का यूज मुख्यतः गैप चेक करने का होता है। किसी जॉब का हम लोग इससे गैप को चेक करते हैं। गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज किया जाता है, या फिर स्लिप गेज का भी यूज गैप चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। फिलर गेज अलग अलग साइज के होते हैं। फिलर गेज का साइज लंबाई के आधार पे बनाया जाता है। इसका जो फिलर गेज का फुल लेंथ होता है उसके हिसाब से फिलर गेज का लंबाई बनता है। फिलर गेज का अलग अलग साइज का फिलर गेज मार्केट में मिलता है, जिसका साइज़ 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 250, 300 मिलीमीटर के भी फिलर गेज होते हैं। इस फिलर गेज में जो सबसे मोटी ब्लेड है वो 1 मिलीमीटर का है, और जो सबसे पतली ब्लेड है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो कितना है, वो 0.03 मिलीमीटर है। अभी थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, जूम करके अभी आपको दिख रहा होगा। लाइट पड़ने से थोड़ा चमक रहा है। ये 0.03 मिलीमीटर का ये है, जो कि सबसे कम थिकनेस का है। और ये आप देख पा रहे होंगे 1 मिलीमीटर का है। तो हम लोग इसको रीडिंग लेने के लिए सिंगल ब्लेड, जहाँ कम थिकनेस, जहाँ कम गैप रहता है, वहाँ पे सिंगल ब्लेड से भी हम लोग गैप चेक कर सकते हैं। और यदि गैप ज़्यादा आ रहा है तो ब्लेड को हम लोग एक के अलावे और भी ब्लेड को जोड़ के उसका गैप को हम लोग चेक कर सकते हैं। 2 ब्लेड या 3 ब्लेड, जितना गैप मांगेगा उसके हिसाब से हम लोग ब्लेड को डाल के चेक करते हैं गैप को। और जॉब चेक करने के लिए आपका फिलर गेज का चुनाव भी करना ज़रूरी होता है, कि लंबाई के आधार पे कि इसका साइज क्या है, वो बहुत ज़रूरी होता है। यदि जॉब अंदर तक चेक करना है तो उसके हिसाब से बड़ी ब्लेड लगाते हैं, और जो कि बड़ा साइज का फिलर गेज में होता है। बड़ा साइज का जैसे 300 मिलीमीटर का एक बड़ा साइज का फिलर गेज है, 250 और 200 mm का भी फिलर गेज का लंबाई ज़्यादा होता है, जो अंदर डीप तक जाके उसका रीडिंग को आसानी से चेक कर पाता है। और यदि छोटी फिलर गेज उसमें यूज करते हैं तो हम लोग का पूरा जो सरफेस रहता है अंदर तक जाके नहीं चेक कर पाता है, बार बार ही हम लोग चेक कर पाते हैं। इसलिए फिलर गेज का चुनाव आप जॉब के हिसाब से ज़रूर करें, उससे आपको जॉब का रीडिंग परफेक्ट मिलता है। और पूरा थ्रू आउट यहाँ जितना लंबा जॉब रहेगा सारे का गैप आप चेक कर सकते हैं। एक ही जगह से भी चेक कर सकते हैं लंबा फिलर गेज होने से। और फिलर गेज को सावधानी के साथ हम लोग को रखना है। ये टूल में मिक्स करके नहीं रखना है। कहीं भी टूल में इधर उधर लगने से ये एरर हो जाता है। ये इसका ब्लेड जो है टेढ़ा होने से रीडिंग गलत बताता है। और इसको रखने समय में आपको ऑयल हल्का लगा के या ग्रीस हल्का लगा के अच्छा से पैकिंग करके रखना चाहिए, जिससे कि आप रस्ट ये होने से बचाता है। अभी मैं इस जॉब का गैप चेक करके आपको दिखाऊंगा कि गैप कैसे चेक करते हैं। तो गैप चेक करने से पहले सबसे पहले हम लोग जॉब को क्लीन कर लेंगे। व्हील और प्लेट के बीच का हम लोग टॉप का और बॉटम का दोनों का गैप हम लोग चेक करेंगे। पहले टॉप का गैप चेक करेंगे, इसके बाद बॉटम का गैप चेक करेंगे।
गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 मिलीमीटर के बीच है। तो एक ब्लेड 1 mm का मैं लेता हूँ और इसमें ऐड करके हम लोग 0.2 0.3 ऐसे करके हम लोग बढ़ाते हुए चेक करेंगे। तो 1 मिलीमीटर के साथ मैं 0.2 का लेके चेक कर रहा हूँ। ये फ्री जा रहा है, तो ये फ्री जाएगा तो इसमें और एक दूसरा ऐड करेंगे, 0.2 के बदले 0.25 डाल देंगे और फिर चेक करेंगे, ये भी फ्री जा रहा है। तो फिर इससे ज़्यादा का एक और 2.5 के बदले 0.3 का एक डालेंगे और फिर चेक करेंगे। इस तरह से आपको ब्लेड को बढ़ाते हुए जाना है। थिकनेस 0.2 से 0.3, 0.3 से 0.35, 0.35 से 4 ऐसे करके बढ़ाते हुए आप चेक करेंगे तो आपको रीडिंग एक मिलेगा जहाँ पे रीडिंग टाइट होगा, ब्लेड दोनों आसानी से नहीं जाएगा। तो वहाँ आपको वो परफेक्ट रीडिंग के आसपास आप आ जाते हैं। तो बहुत टाइट है तो उससे 0.5 कम करके चेक करेंगे तो वही आपका एक परफेक्ट रीडिंग बताता है। तो अभी आपको मैं चेक करके परफेक्ट रीडिंग क्या होगा मैं दिखाऊंगा। अभी पहले मैं चेक कर रहा हूँ। अभी ये टाइट बहुत जा रहा है तो इससे और कम के तरफ हम लोग को आना पड़ेगा। ये जो रीडिंग है इस प्लस रीडिंग हो गया था, अभी ये रीडिंग जो है यही परफेक्ट रीडिंग होना चाहिए और ये रीडिंग सही है। ये ना बहुत टाइट है और ना ही लूज है। तो इस तरह से अभी इसका वैल्यू कितना आ रहा है देख लेते हैं। ये 1 mm का एक ब्लेड है और दूसरी ब्लेड है 0.45 का। थोड़ा लाइट के चलते दिख नहीं पा रहा है। एक 1 mm की है, एक 0.45 का है। तो इस तरह से इसका कंप्लीट रीडिंग 1.45 होगा। और बॉटम वाले का हम लोग अभी रीडिंग चेक करेंगे और मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये 1 mm से भी कम का रीडिंग है तो सिंगल ब्लेड से ही चेक हो पाएगा और सिंगल ब्लेड से हो जाएगा। इसको हम लोग ब्लेड को चेंज कर करके देखेंगे कि कितना रीडिंग आ रहा है। तो अभी ये ब्लेड मैं डाल के देख रहा हूँ और इससे फ्री हो रहा है। फिर दूसरा ब्लेड एक लगा के मैं देखूँगा कि वो ब्लेड भी टाइट हो रहा है कि फ्री हो रहा है। तो रीडिंग आपका एक एवरेज में आ जाएगा। और दूसरा ब्लेड मैं डाल रहा हूँ, ये भी ब्लेड फ्री जा रहा है और ये भी ब्लेड फ्री है, उतना ज़्यादा टाइट नहीं है। और ये रीडिंग ही परफेक्ट होगा क्योंकि इससे ज़्यादा डालने से वो ज़्यादा टाइट हो जा रहा है। तो इस तरह से इसका रीडिंग देख लेते हैं। अभी क्लियर दिख नहीं पा रहा है। ये रीडिंग 85 है। थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि लाइट के चलते नहीं दिख पा रहा है, बारीक होता है, साफ़ नहीं दिखता है। आज आपने फिलर गेज के बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।